ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। शो में आप देख रहे हैं कि जिस तरह रश्म मायरा की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, उसे इसका करारा जवाब मिलना ही चाहिए। रश्म की हरकतों से साफ पता चलता है कि उसकी सोच कितनी गंदी है। दरअसल शो में आप देखेंगे कि मायरा और मुक्ति उस स्टॉकर को पकड़ने के लिए गार्डन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां अर्शप पहले से ही उन्हें फंसाने के लिए पूरा जाल बिछाकर बैठा होता है। जैसे ही मायरा आगे बढ़ती है, उसका पैर जाल में फंस जाता है, क्योंकि ये सारी प्लानिंग अर्शप की ही होती है। इतनी पर्सनल फोटो और इतनी सारी जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। ये सब कोई घर का ही इंसान कर सकता है। इसीलिए सारा शक कहीं ना कहीं रश पर ही जा रहा है। दूसरी तरफ मुक्ति अभीरा को कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क सही ना होने की वजह से बात नहीं हो पाती। ऐसे में अभीरा और अरमान किसी तरह वहां पहुंच जाते हैं। जब वे मायरा की हालत देखते हैं तो दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं। मायरा भी अपनी माँ अभीरा को गले लगाकर रो पड़ती है। वहीं अरमान उसे डांटते हुए समझाता है कि बिना अपने माता पिता को बताए वहां आना गलत था। उधर अर्शब घर में मायरा की तस्वीरें और उसके खिलाफ जुटाए गए सबूत जला रहा होता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूं, इसीलिए तुम मेरी बेइज्जती कर सकती हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेइज्जती का बदला क्या होता है। असल में ये सब उस दिन से शुरू हुआ था जब मायरा ने मुक्ति को अपनी पसंद के बारे में बताया था। उस समय ऋषभ पीछे खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद वह रोहन का फ़ोन अपने पास रख लेता है और उसी के ज़रिए मायरा को मैसेज करने लगता है। मायरा को लगता है कि वह रोहन से बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अरमान अपने पिता माधव के साथ मिलकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ड्रोन किसने खरीदा था। हालांकि ये पता नहीं चल पाता, लेकिन वहाँ अर्श का आईडी कार्ड ज़रूर मिल जाता है। वह 2 दिनों के लिए वहाँ काम करने गया था। इसके बाद अरमान को पूरा यकीन हो जाता है कि यह घटिया हरकत रश्म ने ही की है। घर में भी अभीरा सच्चाई जानने की कोशिश कर रही होती है। जब वह एक मैसेज भेजती है तो उसके फ़ोन की वाइब्रेशन राजब के फ़ोन में सुनाई देती है। अब अभीरा को पूरा यकीन हो जाता है कि मायरा को मैसेज करने वाला और उसे स्टॉक करने वाला कोई और नहीं, बल्कि दिशा का भतीजा अर्शब है। आने वाले ट्विस्ट में जब अरमान और अभीरा पूरे परिवार के सामने यह सच लेकर आएंगे और सबूतों के साथ बताएंगे कि मायरा को परेशान करने वाला ऋषभ ही है, तब सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर जब घर का ही एक लड़का ऐसी घटिया हरकत कर सकता है, तो फिर किसी और पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। ऐसे में मायरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वह रश्म को जोरदार थप्पड़ मारेगी, उसका कॉलर पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिशा क्या करेगी। क्या वह अब भी रश्म का साथ देगी, या फिर वह भी उसकी गलती पर उसे थप्पड़ मारकर सच्चाई का साथ देगी। दोस्तों, आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि रश्म पूरी तरह एक्सपोज हो जाए और मायरा व मुक्ति मिलकर उसे ऐसा सबक सिखाएं कि वह जिंदगी भर याद रखे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें और टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।